ना तो हिंदुत्व की लहर थी ना मोदी की लहर थी। अगर इनकी लहर होती तो 67% मतदाता इनके खिलाफ नहीं होते। आज भी जो पूंजीवादी ताकतें हैं वो पूरी तरह से हताश और निराश हैं और वो सत्ता पर कब्जा करने के लिए आज संविधान विरोधी तरीके से, क्योंकि संविधान में लिखा है कि जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर राजनीति करना निषिद्ध है, संविधान विरुद्ध है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के विरुद्ध है। फिर भी साम्राज्यवादी ताकतें संविधान को ताक पर रखते हुए वो धर्म और धार्मिक प्रतीकों और धार्मिक स्थलों की आड़ में उन पर कब्जा करने का, उनको हथियार बनाने के लिए धर्म को अफीम की तरह से पोषित कर रहे हैं और धर्म की राजनीति खुलेआम कर रहे हैं। और संवैधानिक पदों पर जो बैठे पर उनके आदि हैं वो चुपचाप हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी और संविधान के संरक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए कि धर्म की राजनीति नहीं करना चाहिए। देश धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति के कारण गुलामी का दंश झेल चुका है, खंड खंड हो चुका है। बताएंगे 2024 का लोकसभा चुनाव जिस तरह से नज़दीक आ रहा है, एक तरफ इंडिया गठबंधन की तस्वीर अभी क्लियर नहीं है, वहीं दूसरी तरफ मोदी अपना दांव चलते जा रहे हैं। किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं और अगर गठबंधन नहीं होता है क्या बीजेपी को रोकना आसान होगा, लगता है आपको? पीछे जो चुनाव हुआ था 2019 में, बीजेपी का गठबंधन लगभग 46 पार्टियों से था। उसके बावजूद भी लगभग 66-67% वोट मतदाता, देश का जनमानस बीजेपी और उसके गठबंधन के खिलाफ था। बीजेपी, आरएसएस और उनका अलायंस, जो पूंजीवादी शक्तियां हैं, ये बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि जो भी राष्ट्रीय सोच की लीडर हैं या राष्ट्रीय सोच की पार्टियां हैं, उन्हें येन केन प्रकारेण ईडी या सीबीआई के माध्यम से तंग परेशान किया जाए और उन्हें गठबंधन की स्थिति पर ना आने दिया जाए। उनका पूरा प्रयास है। लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि कांग्रेस अपना बड़ा दिल नहीं दिखा रही है। जो क्षेत्रीय दल हैं, प्रभावी क्षेत्रीय दल हैं, उनको साथ लाने पर कहीं ना कहीं असमंजस की तस्वीर सामने आ रही है। चाहे सपा से हो, बीएसपी से हो, और भी कई पार्टियां हैं जो अपने अपने वजूद में हैं, उनसे भी तस्वीर जो है अभी क्लियर नहीं हो पा रही है। ये किसी भी जो विपक्ष के जो लीडर हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीएसपी हो या और अदर पार्टी हो, उनके लीडरों के द्वारा कोई बात नहीं आती। सिर्फ बीजेपी और उनके जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं या पूंजीवादी ताकतों के जो मीडिया सेल हैं, आईटी सेल हैं, उनके द्वारा बातें बनाई जाती हैं। अगर गठबंधन नहीं बन पाता है बीजेपी के यानी एनडीए के अगेंस्ट, तो क्या कहेंगे आप? जिस तरह से पहले दो चुनाव में 14 और हम 19 की बात करें तो मोदी लहर, और अब की बार जो है एक अलग ही लहर नज़र आ रही है, हिंदुत्व की लहर। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं और कितनी प्रभावी नज़र आएगी आने वाले लोकसभा चुनाव में? कोई भी ना तो हिंदुत्व की लहर थी ना मोदी की लहर थी। अगर इनकी लहर होती तो 67% मतदाता इनके खिलाफ नहीं होते। आज भी जो पूंजीवादी ताकतें हैं वो पूरी तरह से हताश और निराश हैं और वो सत्ता पर कब्जा करने के लिए आज संविधान विरोधी तरीके से, क्योंकि संविधान में लिखा है कि जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर राजनीति करना निषिद्ध है, संविधान विरुद्ध है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के विरुद्ध है। फिर भी साम्राज्यवादी ताकतें संविधान को ताक पर रखते हुए वो धर्म और धार्मिक प्रतीकों और धार्मिक स्थलों की आड़ में उन पर कब्जा करने का, उनको हथियार बनाने के लिए धर्म को अफीम की तरह से पोषित कर रहे हैं और धर्म की राजनीति खुलेआम कर रहे हैं। और संवैधानिक पदों पर जो बैठे पर उनके जो वो हैं प्यादे हैं वो चुपचाप हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी और संविधान के संरक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए कि धर्म की राजनीति नहीं करना चाहिए। देश धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति के कारण गुलामी का दंश झेल चुका है, खंड खंड हो चुका है और आज देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को खत्म कर केवल धर्म की राजनीति करके
लोकतांत्रिक शक्तियों को, देश के अंदर जो लोकतंत्र है उसको खंडित और खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, भाईचारे को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। आज जो सरकार है भारत की सरकार नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की सरकार है। जहां हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं था कि पहले राम का नहीं होता था, एक पुरातन पहले भी जब कभी चला होगा धर्म के एक अफीम बना के जब चला, तो पहले पुराने लोग कहते थे कि एक राम दशरथ का न्यारा, एक राम दुनिया से नारा, एक राम सकल पसारा। परंतु आज ये कौन से राम हैं जिसे ये लाए हैं? क्या ये केवल मोदी जी के राम हैं? जहां असम में अगर धर्म है तो धर्म सबके लिए है। भाई धर्म में जीवन है, जीवन का सार है, धर्म के कुछ निश्चित रीति नीति और सिद्धांत हैं जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य से धारण करके अपना स्वयं का और परिवार का, समाज का कल्याण कर सकता है। धर्म उपदेश ही तो है, आदेश थोड़ी है। ये किसी पे थोपा नहीं जा सकता। जहां धर्म को हथियार बनाकर सांप्रदायिक दंगे के नाम पर नरसंहारों की राजनीति की जाए तो ये तो डर भय पैदा करने की राजनीति है। जबकि लोकतंत्र में लोगों का तंत्र होना चाहिए, लोकहित होना चाहिए। और ये सिर्फ क्या करना चाह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने के लिए सिर्फ और सिर्फ देश पर शासन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो जनप्रतिनिधि चुनते हैं, संवैधानिक जनप्रतिनिधि, और ये विपक्ष के, उन्हें विपक्षी बना के, विरोधी पार्टी का बना के हमारी अभिव्यक्ति की, संवैधानिक जो अभिव्यक्ति है विधायिका में या कार्यपालिका में, उसको खत्म करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। ये शासन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये इनके इन प्रकार है, साम दाम दंड भेद छल कपट मर्म भेद की राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ खुद के नाम में वो चीज करते हैं कि धर्म सबके लिए है, दूसरी तरफ अगर विपक्ष के लोग धर्म के स्थलों में जाते हैं तो उन पर बैन लगाते हैं। आप कह रहे हैं ये डर की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कल पीएम ने कहा था कि जो अब तक रामलला को स्थापित करने से डर रहे थे, वो कहते थे कि आग लग जाएगी अगर स्थापित किया गया या राम मंदिर बनाया गया, लेकिन आज जो हुआ है वो हमने करके दिखाया। मतलब वो उनके कहने का मतलब था कि जो अब तक नहीं हो सकता था वो हमने कर दिया है। इस बात का हम राष्ट्रपति महोदय को और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो राम मंदिर पर जो निर्णय आया था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का था या मोदी जी का था? क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बीजेपी के कार्यालय में या नागपुर में लिखा गया था? इस चीज को आज देश का जनमानस पूरी तरह से देख रहा है। और इनका ये बयान कि ये हमने बनाया है मंदिर, हमने वो चीज़ किया है, ये हमारी देश की संवैधानिक व्यवस्था पर, न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। रही बात उसकी, तो राजीव गांधी की सरकार में ये रामलला की स्थापना, मूर्ति की स्थापना की गई थी, अध्यादेश आ रहा था, उसका विरोध किसने किया था? सिर्फ इनको राजनीति के लिए वो करना, राजनीतिक राम बनाना। ये चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है जहां देश का ये धर्म है और धर्म को धार्मिक लोगों को करना चाहिए। देश के संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष चरित्र दिखाना चाहिए, संवैधानिक चरित्र होना चाहिए। तो आपको लगता है कि शायद फायदा मिलेगा राम मंदिर से बीजेपी को? कोई फायदा नहीं मिलेगा। धर्म की हानि है, ये अधर्म है। संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की शपथ लेना और संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक चरित्र के विरुद्ध धर्म निरपेक्षता को खंडित करना, ये अपने आप में संविधान द्रोह है। ये देश का जनमानस और देश का बुद्धिजीवी वर्ग इस बात को पूरी तरह से देख रहा है और इन्होंने धर्म को अपनी राजनीति के लिए दुष्प्रचारित किया है, धर्म की हानि की है। ये एक अधर्म है। राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष ने दूरी बनाई है, कल प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम जो हुआ था राम मंदिर का, उससे जो जिस तरह दूरी बनाई है, इसमें चुनाव में उनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, वो जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो बीजेपी है, जो आरएसएस के हैं, उन पार्टियों के राजनीतिक सचिव हैं, आईटी सेल के मेंबर हैं, वो उनका प्रचार कर रहे हैं, वो उनके प्रचारक हैं। वो बीजेपी के कार्यालय है, हर पार्टी दूसरी पार्टी के कार्यालय से या चुनाव प्रचार से दूरी बना के रखती है, ये लोकतंत्र है। तो उन्होंने अपना वो काम किया, परंतु जो वहां गए थे वहां उद्घाटन किसको करना था? क्या ये जो प्रचार हो रहा था, ये मंदिर भारत सरकार ने बनाया था या किसी ट्रस्ट ने बनाया था? अगर भारत सरकार ने बनाया था तो सबको आना चाहिए था। अगर वो किसी संस्था ने बनाया था तो उसके विज्ञापन सरकारी संस्था क्यों दे रहे थे? तो ये अगर सरकारी संस्था ने विज्ञापन दे रहे थे तो ये तो खुलेआम देश के संवैधानिक चरित्र की हत्या हुई है, देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की हत्या हुई है।
तो इस देश के संवैधानिक चरित्र की और देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की हत्या का दोष किस पे जाएगा? आज पूरा देश का जो विधिवेता है या देश के संविधान चरित्र को जानने वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो सब इस बात को रख रहे हैं। आज बीजेपी या बीजेपी के जो अनुषंगिक संगठन है वो पूरी तरह से निराश होकर धर्म की आड़ में जाकर छुप गए हैं, केवल धर्म की राजनीति कर रहे हैं, उनके पास मुद्दों की राजनीति कोई नहीं है। और नहीं तो आज देश में अशिक्षा है, बेरोजगारी है, बेकारी है, भूखमरी में सबसे उसमें जा रहा है। देश के आज खुले आम ऑनलाइन डकैती हो रही है। देश पर विदेशी कर्ज इतना ज़्यादा है कि जो भविष्य में कभी भी नहीं रहा। उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए देश के संवैधानिक चरित्र के हिसाब से मानव की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा करने के बजाय आज सिर्फ पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और वो भी उनकी जो अभी जिनका निर्माण अधूरा है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।